संसद का शीतकालीन सत्र शांत नहीं बल्कि तूफान बनकर लौटा है। 2026 के महासंग्राम की पहली बड़ी लड़ाई अब जमीन से उठकर सीधा पार्लियामेंट के फ्लोर पर आ चुकी है। एक तरफ पीएम मोदी का विकास और ग्लोबल पावर का विजन, दूसरी तरफ राहुल गांधी का न्याय और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का वादा। सवाल एक है, क्या देश की इकोनॉमी ग्रोथ सबका फायदा कर रही है? ये सिर्फ बहस नहीं है, ये है वोट की पॉलिटिक्स का नया समीकरण। कौन सा है वो एक मुद्दा जिसने पीएम मोदी और राहुल गांधी के सामने खड़ा कर दिया है? जानने के लिए बने रहिए, हम करेंगे इस बिग फाइट का सबसे सटीक विश्लेषण। इस बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई दो पावरफुल रिपोर्ट से। पहली रिपोर्ट है बढ़ती बेरोजगारी पर। डाटा बताता है कि ग्रेजुएट युवाओं में भी जॉब मार्केट में निराशा है। और दूसरी, जिसने माहौल में आग लगा दी, वो है आय की असमानता पर बिग रिपोर्ट। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की 40% संपत्ति आज देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास है। संसद में विपक्ष ने इस रिपोर्ट को सामने रखकर सीधा पीएम मोदी पर हमला बोला। उनका आरोप है कि सरकार की नीतियां केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी, जब 10 में से 9 युवा जॉब के लिए भटक रहे हैं और कुछ ही लोग हर दिन अरबपति बन रहे हैं, तो यह विकास नहीं, अन्याय है। हमारी इकोनॉमी दो हिस्सों में बट गई है, इंडिया फॉर द रिच और भारत फॉर द पुअर। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाकर नहीं रुके। उन्होंने 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई स्कीम का वादा जनता के सामने फेंक दिया। उनका वादा है, अगर हमारी सरकार आई तो देश के सबसे गरीब 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में हर महीने सीधा 10,000 रूपए जमा होंगे, यानी सालाना 1,20,000 की गारंटी। विपक्ष का तर्क है कि इससे गरीबी खत्म नहीं होगी, बाजार में डिमांड बढ़ेगी और देश की इकोनॉमी नीचे से ऊपर जाएगी। विपक्ष इस योजना को लाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का वादा कर रहा है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना और इनहेरिटेज टैक्स जैसे पुराने कॉन्सेप्ट पर फिर से विचार करना। उनका कहना है, पैसा आम आदमी की जेब में होना चाहिए, न कि सिर्फ 100 लोगों के लॉकर में। यह एक ऐसा वादा है जो सीधा मिडिल क्लास और गरीब जनता को अपील कर रहा है। विपक्ष के इस आर्थिक न्याय के नारे पर पीएम मोदी चुप नहीं बैठे। उन्होंने सदन में खड़े होकर विपक्ष के तर्क को ध्वस्त कर दिया। विपक्ष झूठे आंकड़ों पर राजनीति कर रहा है। क्या देश ने सड़कें नहीं देखी? क्या देश ने 5G और नए एयरपोर्ट नहीं देखे? या ग्रोथ या विकास आम आदमी के लिए है? हमारी नीतियां किसी को रेवड़ी नहीं बांटती, बल्कि हर युवा को रोजगार का अवसर देती है। सरकार ने पलटवार करते हुए यूबीआई स्कीम की वित्तीय फिजिबिलिटी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि ये 10,000 रूपए कहाँ से आएंगे? क्या इससे देश का कर्ज के जाल से नहीं फंस जाएगा? वित्त मंत्री ने कहा कि ये स्कीम देश को इकोनॉमी को मजबूत नहीं बल्कि खोखला कर देगी। सरकार ने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल इमेज। सरकार का दावा है कि दुनिया आज भारत को एक मजबूत इकोनॉमी पावर मानती है। विपक्ष के वादे देश की इस साख को खतरे में डाल देंगे। अब सवाल यह है कि 2026 में जनता किस तरफ जाएगी? पॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बहस अब जीडीपी वर्सेस पॉकेट हो गई है। मोदी के लिए यह जरूरी है कि वह जीडीपी ग्रोथ के फायदे को सीधा आम आदमी की जेब तक महसूस कराए, जबकि राहुल गांधी के लिए यह चुनौती है कि वह यूबीआई के इतने बड़े वादे को लागू कराने का सॉलिड रोड मैप दे, न कि सिर्फ चुनावी नारा। यह लड़ाई अब राष्ट्रवादी या धर्म की नहीं बल्कि सीधा रोटी कपड़ा और मकान की है। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे संसद का फ्लोर 2026 के लिए सबसे बड़ा युद्ध का मैदान बन गया है। एक तरफ विकास का विजन है तो दूसरी तरफ आर्थिक न्याय का वादा। दोनों ही दावे मजबूत हैं, लेकिन जनता का भरोसा किस पर होगा? आप हमें कमेंट में बताइए। आपका मुद्दा क्या है? क्या आप सरकार के इकोनॉमी ग्रोथ मॉडल के साथ हैं या राहुल गांधी के वादे के साथ? इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और वायरल समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली बड़ी ब्रेकिंग समाचार के साथ।